नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करें आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। भारत के वीर सपूतों के शौर्य को देश ने सलाम किया। कल बालाकोट के वीरों को सम्मान दिया गया और आज गलवान के वीरों को। आज हम आपको कभी न भूलने वाली इनकी वीर गाथा सुनाएंगे और सम्मान समारोह के वो भावुक पल भी दिखाएंगे जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। बालाकोट हो या फिर गलवान, ये ऐसे दो लिमिटेड वॉर हैं जिसमें भारत के दुश्मन की दुष्टता का माकूल जवाब दिया गया। लेकिन ये ऐसा ही जवाब 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के वक्त भी दिया जाना चाहिए था। ये मुद्दा खुद कांग्रेस के अंदर से उठा है। आज हम आपको बताएंगे कि मनीष तिवारी और मणिशंकर अय्यर आज कैसे कले के दो सेंटर बन गए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक किताब में लिखा है कि मुंबई पर हमले के वक्त पाकिस्तान को जब जवाब देने की जरूरत थी तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार ने संयम दिखाया। अब पार्टी के अंदर ऐसी ही आवाज क्यों उठ रही है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और फिर बात करेंगे उस वायरस की जो हर किसी के समझ से परे है। भारत में त्योहारों का सीजन बीत चुका है, शुरू है। शुक्र है कि कोरोना की नई लहर नहीं आई है। लेकिन जिन देशों ने वैक्सीन का कवच पहन लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, वो नई नई लहर का कहर झेल रहे हैं। इस पहेली को भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीरता पुरस्कार की। आज किस तरीके से इस देश के जो वीरता पुरस्कार दिए गए, हम बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में देश के वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। इससे पहले कल हुए अलंकरण समारोह में बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो रहे अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज कर्नल संतोष बाबू समेत गलवान के 6 सैनिकों को बहादुरी की मेडल दिया गया। इनमें से 5 को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। तो अब पहले बात करते हैं कर्नल संतोष बाबू की, जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। शहीद की उस बहादुरी को पूरा देश नमन करता है और आज संतोष बाबू को उसी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति से पुरस्कार शहीद कर्नल संतोष की मां और पत्नी मिल गई। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनुज सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मेजर सूद की पत्नी आकृति सूद ने लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में
जब मेजर सूद की वीर गाथा सुनाई जा रही थी तब उनकी पत्नी आकृति के चेहरे पर गर्व के भाव साफ झलक रहे थे। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजी मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।